राधे राधे दोस्तों, ये है मेरा सफ़र सोलो बाइक राइड जो मैंने आगरा से मैक्लोडगंज के लिए शुरू की थी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना सपना जो मैंने काफ़ी समय से देखा था। मैंने आगरा से निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू मैं दिल्ली पहुँची हूँ। बहुत ही एक्साइटमेंट था मुझे इस सफ़र को लेकर, और जो मेरा आज का रूट रहेगा वो रहेगा आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, धर्मशाला से मैक्लोडगंज। रुककर मैंने काफ़ी पिक्स भी ली, क्योंकि पिक से हम अपनी मेमोरीज़ जो हैं वो उनको कलेक्ट कर पाते हैं, उनको रख पाते हैं। और यही काम मैं जब ब्रिज 84 कोर्स के लिए गई थी तभी भी मैंने इसी तरीके से रिकॉर्डिंग की थी अपनी वीडियोस की, जो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा था मेरा। तो एक और ये सफ़र है जो मैं आप सभी के साथ में अपना सफ़र शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी खूबसूरत मंजिल की तरफ 650 किलोमीटर आज का सफ़र रहेगा हमारा। तो मैं आज एक दिन की राइड कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैंने कुछ पिक्स ली और ये पिक्स का रिज़ल्ट ये है। आफ्टर रिज़ल्ट आप इस तरीके से अगर सोलो राइड कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी पिक्स जो हैं वो ले सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप सोलो राइड पर हैं। ये मैंने मथुरा का जो टोल पड़ता है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसको क्रॉस किया। सुबह सुबह जो आगरा की सड़कों से शुरुआत की मैंने, दिल में बहुत एक्साइटमेंट थी पर थोड़ा नर्वस भी थी, क्योंकि जब आप अकेले सफ़र करते हैं तो हर फैसला आपको खुद लेना होता है। धीरे धीरे सूरज निकल रहा था और सड़कें भी जाग रही थी, और दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए ट्रैफिक, जो दिल्ली का ट्रैफिक था वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक हल्का सा चाय ब्रेक लिया मैंने और नाचते गाते हुए मैं अपने सफ़र की तरफ फिर निकल गई। एक छोटा सा चाय ब्रेक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का 150 किलोमीटर के बाद मैं प्रेफर करती हूँ रुकना। तो मैंने इस बार अर्ली मॉर्निंग निकली थी तो मैं जल्दी रुक गई थी। तो मैंने एक चाय ब्रेक के साथ अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए नाचना शुरू कर दिया। ये दिल्ली का ट्रैफिक, जैसे ही मैं दिल्ली में एंटर करती हूँ, दिल्ली में एंटर करते ही थोड़ी दूर जाकर मुझे ये ट्रैफिक जो था वो उसका सामना करना पड़ रहा था। पीछे बैठने के उसके पता कैसे चलाना पड़ता है। अरे यार ध्यान से यार चलाने के लिए यू 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 करके नहीं चला पाएंगे। बता देंगे।
हाँ, बट ये था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था दिल्ली में, और एक सोलो राइडर के लिए दिल्ली का ट्रैफ़िक हमेशा एक चैलेंज रहता है, लेकिन यही तो सफ़र का हिस्सा है। हर किलोमीटर मेरी मंजिल की करीब लेते जा रहे थे। दिल्ली का ये टोल है, ये क्रॉस किया मैंने, और क्रॉस करने के बाद मैं दिल्ली को पीछे छोड़ चुकी थी। दिल्ली, नोएडा, आगरा पीछे छूट चुके थे। कुछ देर के लिए मैं नोएडा में रुकी थी। मुझे थोड़ा लगेज अपनी सिस्टर के यहाँ पर पहुँचाना था, तो वो लगेज पहुँचाने के बाद मैं फिर निकल गई। अब दिल्ली पहुँचने के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली का टोल जो है वो क्रॉस करने के बाद ही एक टी ब्रेक करूँगी फिर से, और दीदी के वहाँ से कुछ नमकीन वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने कैरी कर लिया था। तो मैंने टोल के पास में रुकना ज़्यादा सही लगा मुझे कि टोल के पास में रुकती हूँ मैं। तो मैंने एक हल्का सा टी ब्रेक लिया टोल के पास में, जहाँ पर मैंने हल्का सा नाश्ता किया। मैं राइड पर ना कोशिश करती हूँ कि मैं लाइट रखूँ, क्योंकि अगर हम हेवी खा लेते हैं ना तो आप लंबे समय तक के लिए राइड नहीं कर पाते हो, आपको बहुत आलस फील होता है। तो बेटर ये रहे कि आप एक हेल्दी वे में खाओ। आप अगर चाय के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आप चाय के साथ में कुछ भी सैंडविच वगैरह, ये हेल्दी सैंडविच वगैरह ये आप ले सकते हो। तो हमेशा डाइट जो है वो आप हेल्दी रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लंबे सफ़र के लिए तैयार रहेंगे खुद को। अब मैं वहाँ से निकल गई और मैं अम्बाला पहुँचने वाली थी, चंडीगढ़ पहुँचने वाली थी। तो दिल्ली पार करने के बाद हाईवे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लंबी लंबी सड़कें और ट्रैफिक, दोनों तरफ खेत थे और खुला आसमान था। ऐसे रास्तों पर ना बाइक चलाने का अपना अलग ही मज़ा आता है कि रोड बहुत अच्छा मिलता है आपको, क्लीन रोड मिलता है और काफ़ी लंबी चौड़ी सड़कें होती हैं। तो वहीं पर बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है। बाइक का चेक करना बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं आगे फिर बढ़ जाती हूँ। तो सोलो राइड में सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप अपनी ना बाइक, आपको अपना और अपनी बाइक दोनों की ही देखभाल करनी होती है। ये मैं कुछ रुकी कुछ वक्त के लिए, कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए और वीडियो वगैरह लेने के लिए। मैंने पहले भी बोला कि मैं खुद एक एंटरटेनमेंट पैक हूँ अपने लिए। तो मैं पूरा पैकेट अपने साथ लेकर चलती हूँ खुद को एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज़ अब पूरी वर्ल्ड में या पूरी लाइफ में कोई भी नहीं है जो आपको खुद एंटरटेन करे, आपको एंटरटेन करे। तो आप अपने को खुश रखिए, बस ज़िंदगी में बस यही चाहिए। तो चंडीगढ़ की तरफ, लुधियाना की तरफ मैं बढ़ गई थी। चंडीगढ़ से निकलकर मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। मैंने रेनकोट मुझे निकालना पड़ा। ठंडी हवाएं थी, बारिश भी हो चुकी थी, और आसपास का नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। पंजाब की सड़कों का अपना अलग ही मज़ा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो स्कूलिंग है वो पंजाब से हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ना अपने अपने पुराने घर आ गई हूँ, बस अपने पुराने गांव आ गई हूँ, अपने वतन होता है ना, ऐसे अपने घर लौट कर आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। तो हर कुछ किलोमीटर पर जो पंजाब में ढाबे थे, गरम गरम चाय, मैं वहाँ की चाय नहीं बता सकती। पंजाब की चाय यहाँ छोटे छोटे कप देते हैं, पंजाब में अगर आप चाय ऑर्डर करो ना तो बड़े बड़े कप देते हैं चाय के, और चाय बहुत अच्छी थी, और लोगों की मुस्कुराहट, दोनों ही बहुत अच्छे थे। पंजाब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो वो क्रॉस करते हुए मैं लुधियाना से धर्मशाला की तरफ बढ़ने लगी। मैं कटरा होकर गई थी। रास्ते में ज्वाला जी, चामुंडा, इनके रास्ते पड़े थे, बट मुझे जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि सनसेट हो ही रहा था। मुझे चार बज गए थे धर्मशाला पर, तो जल्द ही अपनी बाइक से मुझे ऊपर तक पहुंचना था, तो मैं ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाई। तो जैसे जैसे धर्मशाला के करीब आने लगी थी ना मैं, वैसे वैसे पहाड़, देखो आप देख सकते हैं, पहाड़ दिखने लगे थे। और पहाड़ों को देखकर मैं भाई किच्ची ठोक देती हूँ, हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज है चिल्ला जाना, किच्ची ठोक देना खुशी से। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ पहाड़ों को देखकर। अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना, फ़ोटोज़ मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। पहाड़ और नेचर बहुत ही पसंद है। तो जैसे देखकर हर राइडर के चेहरे पर ना मुस्कान आ जाती है। हम राइडिंग करते हैं ना, तो हमें पहाड़ों को देखकर अलग ही खुशी, अलग ही हैप्पीनेस होती है राइडर्स को। तो एक वही खुशी थी। धर्मशाला का चौक मैंने क्लियर किया, क्रॉस किया, और अपनी कुछ पिक्स क्लिक की। और जो हर एक मोड़ था ना धर्मशाला का, वो एक अपना अलग ही ऐसा लग रहा था, शायद यही मोड़ मेरा इंतज़ार कर रहा है काफ़ी समय से। यही है असली हिमाचल, यहाँ से शुरू हो जाता है। थकान तो थी, लेकिन पहाड़ देखकर सारी थकान गायब हो गई थी।
मैं और बढ़ना आगे शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे खूबसूरती और निखरती जा रही थी, खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। और दूर से ही ना वो बर्फीले पहाड़ों को देखकर उनका अलग ही मज़ा हो रहा था। और ये रास्ता मैंने क्रॉस किया, ये रास्ता जो है वो बन रहा था, बट गूगल की मैप से, जय गूगल बाबा, गूगल की मैप से मैं चली गई आगे। रोड अभी इतना क्लियर नहीं था। ये जो मोड़ थे ना, ये जो पिन्स थी, जो शार्प पिन्स थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए चलाना, बट मैंने चला लिया क्योंकि एक जुनून जज्बा था मेरे अंदर कि नहीं, भले ही स्लो राइडिंग करनी है लेकिन मुझे वहाँ तक धर्मशाला मैक्लोडगंज तक पहुँचना ही है। पहले धर्मशाला आएगा, उसके बाद मैक्लोडगंज आएगा। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैक्लोडगंज पहुँचते ही मुझे पता चलेगा कि वहाँ क्रिकेट मैच था, इंडिया क्रिकेट मैच चल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे रूम वगैरह बुकिंग करने में थोड़ा टाइम लगा। पर मैं 14 घंटा राइड करने के बाद मैं आखिरकार मैक्लोडगंज पहुँच गई। और मैं उस खुशी का आपको नहीं बता सकती हूँ। जब अपना पूरा सफ़र अकेले तय किया मैंने ये, तो मंज़िल सिर्फ़ एक जगह नहीं थी, वो आपकी मेहनत, हिम्मत और भरोसे की जीत होती है। तो आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और कमेंट करके बताएं कि अगली राइड कहाँ होनी चाहिए। एपिसोड 2 में मैं मैक्लोडगंज को और एक्सप्लोर करूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा रूम, ये वॉशरूम, ये हूँ मैं। चलिए अब रूम्स की लाइट ऑन करती हूँ। ये है फ्रंट व्यू। भाई यही मिला मुझे, थोड़ा कॉस्टली पड़ा है बट नो ऑप्शन। यहाँ पर आकर कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे पहले ही बुकिंग करनी चाहिए थी और वीकेंड है तो वीकेंड की वजह से ज़्यादा भीड़ है। मैं ये देखो, ये है मैक्लोडगंज का व्यू। जहाँ मैं रुकी हूँ वो ये जगह।